नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जांच एजेंसियों का तगड़ा एक्शन जारी है। इस बीच लालू के करीबी पर भी बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई, जिसने बवाल मचा दिया है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी का अस्तित्व खतरे में दिखने लगा है, क्योंकि लालू यादव तो पहले से ही सजा याफ्ता है, भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसे हुए हैं। वहीं लालू के बाद उनके छोटे लाल तेजस्वी भी अब बुरे फंसते जा रहे, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भारी बवाल मचा हुआ है। लालू के करीबी पर ईडी का तगड़ा एक्शन, 113 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। तेजस्वी यादव की बढ़ने लगी है मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेजस्वी हैं आरोपी। देश की जांच एजेंसियों का डंडा लगातार भ्रष्टाचारियों पर चल रहा है। अलग अलग राज्यों से करोड़ों की संपत्ति जब्त की खबर आती रहती है। स्पेशल स्टोरी में आगे बताएंगे कि कैसे मुश्किल में फंसे तेजस्वी यादव, लेकिन सबसे पहले बात 113 करोड़ के जब्त संपत्ति की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने बताया कि अमित कात्याल की गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन और फ्लैट, मुंबई में कुछ आवासीय इकाइयां, दिल्ली में एक फार्म हाउस और उनकी रियल्टी कंपनियों की फिक्स डिपॉजिट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त कर ली गई है। केंद्रीय एजेंसी की जांच टाउन एंड कंट्री प्लानिंग DTCP से कोई लाइसेंस के लिए बिना प्रोमोटरों और उनकी कंपनियों द्वारा प्लांट खरीदारों के पैसे को गैर कानूनी तरीके से इधर उधर करने से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि अमित कात्याल, क्रिश रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 113.03 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए 6 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था। बता दें कि कात्याल को पिछले साल केंद्रीय एजेंसी ने रेलवे के कथित भूमि के लिए नौकरी घोटाले से संबंधित एक अलग धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद बेटी मीसा भारती आदि शामिल है। कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 63 और 65 यानी कि नागली, उमरपुर, उल्लावास, माधवास के गांव में 70 एकड़ जमीन, क्रिस प्रोविंस एस्टेट नामक एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 5 फ्लैट और गुरुग्राम में क्रिस फ्लोरेंस एस्टेट में 7 फ्लैट शामिल हैं, जो बेनामी निदेशकों के नाम पर है, और मुंबई में एक बेनामी कंपनी के 2 फ्लैट भी शामिल हैं। बता दें कि एजेंसी ने मार्च में इस मामले में तलाशी ली थी और दावा किया था कि उसने 200 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। कथित तौर पर निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल श्रीलंका और सेंट किट्स एंड नेविस में एक होटल सह लग्जरी रियल एस्टेट परियोजना में शेल कंपनियों के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के लिए किया गया था, जिनका लाभकारी स्वामित्व कात्याल के बेटे कृष्ण कात्याल के पास था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई FIR से निकला है। इन FIR में आरोप लगाया गया था कि क्रिश रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड, राजेश कात्याल और अमित कात्याल ने भूखंडों के आवंटन की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया, जिसके लिए कोई लाइसेंस नहीं था, और आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र, गलत बयानी, धोखाधड़ी और छल के माध्यम से ऐसे भूखंड खरीदारों के सैकड़ों करोड़ रुपए अवैध रूप से विदेश में भेज दिए। तो लालू के करीबी पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव की हालत लगातार खराब होती जा रही है। दरअसल 2 दिन पहले ही रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने पहली पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें आरोपी के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी CM रह चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी इस मामले में जांच कर रही है। एजेंसी ने 100 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें लालू और तेजस्वी के अलावा 8 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। विशेष सरकार वकील मनीष जैन और वकील ईशान बौसल ने बताया कि चार्जशीट के साथ
96 दस्तावेज भी दिए गए हैं। चार्जशीट के आधार पर अब बहस शुरू होगी, जिसके लिए स्पेशल जज विशाल गोगने ने 13 अगस्त की तारीख तय कर दी है। इससे पहले एजेंसी ने इसी साल जनवरी में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू की एक अन्य बेटी हेमा यादव और अमित कात्याल के नाम शामिल थे। यही नहीं, रेलवे के पूर्व कर्मचारी हृदयानंद चौधरी का नाम भी चार्जशीट में था। इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी, जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस को अपने हाथों में ले लिया। गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। सियासी घेरेबंदी के अलावा लैंड फॉर जॉब स्कैम में दाखिल सीबीआई की पूरक चार्जशीट तेजस्वी के गले की फांस बन गई है। तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार के जिलों के दौरे पर निकलने की घोषणा कर चुके हैं। इसकी तैयारियां भी आरजेडी में चल रही हैं। पार्टी जिला अध्यक्षों की बैठक में यात्रा के बारे में बताया समझाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हुई चूकों से बचने की सलाह भी दी जा रही है। आरजेडी की चिंता लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ गई है। मजबूत गठबंधन और आरजेडी के बड़े जनाधार के बावजूद 23 में सिर्फ 4 सीटों पर ही पार्टी प्रत्याशियों की जीत से चिंता स्वाभाविक है। आरजेडी की चिंता जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बढ़ा रखी। प्रशांत के निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी यादव ही दिख रहे हैं। उनकी रणनीति जो अब तक सामने आई है, उससे आरजेडी के आधार वोट बैंक में बिखराव के खतरे बढ़ गए हैं। जेडीयू और भाजपा तो आरजेडी के पुराने दुश्मन ही रहे हैं। जमीन के बदली नौकरी यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जो पूरक चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कायम किया है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव के अलावा उनके पिता लालू प्रसाद यादव समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तेजस्वी यादव इसे अपने परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की रूटीन कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी का भय भी सता रहा है। इस मामले की 2 केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। शराब घोटाले में जिस तरह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उनकी जेल यात्रा लंबी होती जा रही है, उससे तेजस्वी यादव भी भीतर ही भीतर डरे हुए हैं। वहीं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सियासत में जिस तरह का भूचाल खड़ा किया है, उसकी आहट अब स्पष्ट अब सभी राजनीतिक दल महसूस करने लगे हैं। सबसे अधिक चिंता आरजेडी कैंप में हो रही है, इसलिए कि उनके निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी यादव ही दिखते हैं। तेजस्वी की योग्यता और उनके परिवार के शासनकाल की नाकामियों को लेकर प्रशांत किशोर लोगों को न सिर्फ जागरूक करते रहते हैं, बल्कि आरजेडी के आधार वोट में सेंध लगाने का पुख्ता इंतजाम भी कर चुके हैं। आरजेडी मुसलमानों को अपना आधार वोट मानता है। आरजेडी के एमवाई समीकरण का एक घटक मुसलमान ही है। प्रशांत ने राजनीतिक ढंग से मुसलमानों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 सीटें देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से आरजेडी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर से जन स्वराज से जिस तरह आरजेडी के नेता जुड़ने लगे, वह भी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की चेतावनी को दरकिनार कर आरजेडी के नेता जन स्वराज से जुड़ने लगे हैं। आरजेडी ने इस आरोप में अपने कई नेताओं को पार्टी से निकाला भी है। प्रशांत की सभाओं में जुटती भीड़ से आरजेडी भारी टेंशन में है। वहीं एनडीए में शामिल भाजपा, जेडीयू, लोजपा और आरएलएम के नेता तो पहले से तेजस्वी के विरोध में खड़े हैं। भाजपा के नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि सीबीआई और ईडी से तेजस्वी का बचना मुश्किल है, उनका जेल जाना तय है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह के हमले तेजस्वी और उनके परिवार के खिलाफ किए, उससे यह स्पष्ट है कि जेडीयू तेजस्वी के प्रति किसी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। तेजस्वी, उनके पिता लालू यादव को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाएंगे। तेजस्वी और उनके पिता लालू यादव को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाएंगे। कभी खुले तौर पर आरजेडी की ओर से नीतीश को इसका आमंत्रण मिलता है, तो कभी आरजेडी नेताओं को एनडीए से उनके ऊब कर वापस इंडिया ब्लॉक में लौट आने की उम्मीद दिखती है। पर मौजूदा स्थिति में यह संभव नहीं दिखता, क्योंकि भाजपा ने अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ने का ऐलान कर उनके मन की मुराद पूरी कर दी है। संसद में भी जेडीयू और भाजपा की युगलबंदी देखकर आरजेडी को जरूर निराशा हुई होगी। इस तरह तेजस्वी यादव अब चक्रव्यूह में उलझे दिख रहे हैं। इससे निकलने के विकल्पों पर आरजेडी की तरफ से मंथन लगातार किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तेजस्वी के लिए चार्जशीट में उनका नाम आना है। माना जा रहा है कि लालू के लाल को जेल भी जाना पड़ सकता है, जिससे आरजेडी का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।